मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ खुशी एंड इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग कि जो हम ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं डे टू डे बेसिस पे ड्यूरिंग आर नीट प्रिपरेशन, तो हम उसको एक इफेक्टिव तरीके से कवर कैसे कर सकते हैं जिससे जो हमारा जो टाइम लगता है वो तो हमारा कम हो सके और जो बाकी का जो हम अपना टाइम जो बचेगा हम वो अपने सेल्फ स्टडी में हम इन्वेस्ट कर सकें। तो इस वीडियो में पूरा यही डिस्कस हम कर रहे होंगे। अगर मैं बताऊं तो कई बच्चे होते हैं, अगर आप किसी भी आप प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप PW से पढ़ रहे हैं, वेदांत वन अकेडमी आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, तो बच्चे जो 6 आवर्स के जो लेक्चर्स होते हैं, यूजुअली 6 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं, तो बच्चे इसको शॉर्ट करने के चक्कर में डिफरेंट वेज ट्राई करते हैं जो कि कई सही भी होते हैं और कई बेकार भी होते हैं। तो हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बच्चे जो 6 आवर्स को जो शॉर्ट करने का जो पहला मेथड जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं कि वो लाइव लेक्चर से शिफ्ट हो जाते हैं ऑफलाइन या रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बच्चे को फ़ायदा क्या मिलता है कि वो फास्ट फॉरवर्ड करके देखने लग जाता है। जैसे कि अगर कोई लेक्चर्स 1x का है तो बच्चा उसको 1.5x या 2x को करके देखता है और उसको लगता है कि उसका अच्छी एक ट्रेजेक्ट्री जा रही है कि वो एक अच्छे से स्कोर ले आएगा। बट जब वो लेटर देखता है तो उसका जो एक टेस्ट में जो मॉक स्कोर होता है वो तक इम्प्रूव नहीं हो पाता है इससे। तो इससे रीज़न क्या होता है इसका रीज़न ये होता है कि जब आप फास्ट फॉरवर्ड आप करके देखते हैं तो एक प्रोसेसिंग आपकी ब्रेन में ही नहीं हो पाती है और आप उस चीज़ को एक अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। स्पेशली जो ये तरीका होता है ये ज़्यादातर ड्रॉपर करता है ट्राई करके ये सोच के कि हमने तो पहले से पढ़ ही रखा है तो हम 2x करके देख लेते तो हमें ईजिली कवर हो जाएगा और हमारा टाइम बच जाएगा। बट नहीं, अगर आप ड्रॉपर भी हो ना तब भी आप उस पूरी वीडियो को 1x पे आप करके आप देखिए जिससे आपके ब्रेन को थोड़ा टाइम मिल सके उसको प्रोसेस करने के लिए और आप उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकें कि आप उस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करें। तो आपको 1x या 2x करके आपको ये चीज़ नहीं देखनी है। कई बच्चे ये भी होते हैं कि पहले ये 1x या 2x करके देखते हैं तो उसके बाद उन्हें समझ में आता है नहीं है कुछ भी और फिर वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। फिर जो आखिरी के डेज होते हैं फिर वो वन शॉट पे एक तरह से हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप अगर PW का भी आप देखेंगे तो PW का भी सीरीज़ निकलती है आखिरी में वन शॉट की। बट अगर मैं आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊं कि उसका ओपिनियन कि वन शॉट कैसे होते हैं, देखिए वन शॉट एक तरह के बेकार लेक्चर्स होते हैं क्योंकि आप वो चीज़ कर रहे हो कि आप जो पूरा लेक्चर जो आप 15 डेज में करते हैं वरना आप एक हफ्ते में करते हैं, आप उसको सोचो कि आप एक दिन में 12 घंटे में आप पूरा कवर अप कर लेंगे, तो अब वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि आप कर लेंगे बट आप अगर आप एक वीडियो भी आप ट्राई करके देखेंगे ना तो आप उतना बैठ भी नहीं पाएंगे आप एक साथ देखने पे कि आप पूरी वीडियो देख लें और आप एक पूरा 100% आप इफेक्टिव तरीके से आप उसको आप कवर कर लो। तो एक अच्छा तरीका यही है कि अगर आप अभी सितंबर चल रहा है तो आप अभी से ही अगर आप ट्राई करेंगे पूरा लेंगे तो आप एक डिटेल लेक्चर्स आप लीजिए, आप टाइम के साथ आराम से 1x की वीडियो आप देखिए, आप इजीली आप अपना कवर अप कर लेंगे अपना सिलेबस। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंसिस्टेंट रहें अपनी स्टडीज़ में। आप ये नहीं कि आप अगर आप 2 दिन पढ़ रहे हो तो फिर आप 2 दिन का रेस्ट ले लें, नहीं, आप एक डेली कंटिन्यूस मेथड में आप पढ़िए। बेशक आप कम पढ़िए बट आप डेली पढ़िए जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाए और आपके एक अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाए। अगर मैं आपको दूसरा बताऊं कि बच्चे क्या गलतियां कर देते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं कि जो सेल्फ स्टडी का जो टाइम होता है सेल्फ स्टडी के लिए बच्चे टाइम देते नहीं है। जैसे कि जो हमें 6 आवर्स जो देना पड़ता है लेक्चर्स के लिए ये तो कंपलसरी होता है, आपको देना ही देना है। बट दूसरा होता है हमारा सेल्फ स्टडी, क्योंकि जितना आपने लेक्चर लिया उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ स्टडी आप कितना कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप 6 आवर्स आप सेल्फ स्टडी भी आप कर रहे हैं ना तो आप एटलीस्ट उसका आप हाफ अपना सेल्फ स्टडी में आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं कि आपको कितना मिनिमम आपको पढ़ना चाहिए तो आपको डेली बेसिस पे 10 से 12 आवर्स आपको पढ़ना चाहिए इंक्लूडिंग दी कोचिंग आवर्स। इतना ये हर कोई बच्चा कर सकता है। बेशक आपको थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, जैसे कि अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम निकालना है तो आप कहाँ कहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं। देखिए, आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हैं, जैसे कि जो आपका जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं आप उसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए। आपको थोड़ा लगेगा कि मैं एक ऐसी बात करूं कि आपको बोल रहा हूं कि आप कम सोना है, तो देखिए मैं खुद जब नीट की प्रिपरेशन करता था मैं खुद डेली के 5 आवर्स ही सोता था। देखिए कौन सोते हैं ये चीज़ मुझे पता है, जैसे कि जब आप लेक्चर्स लेने बैठेंगे तो आपको नींद आ सकती है, थोड़ा आप लेथार्जीनेस भी आप हो सकते हो। बट जब आप डेली डेली आप करेंगे ना तो आपको ये हैबिट बन जाएगी और आपको ज़्यादा महीने नहीं करने हैं, आपको कुछ अब 3 से 4 महीने ही करने हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद जब आपका जो फाइनल मॉक आएगा आप उस दिन आप 10-10 घंटे पे आप डेली आप सोओगे तो उस समय आपके कोई वो नहीं होगा। बट अगर आप अभी 10 घंटे सोगे और आप सोचोगे कि लास्ट में आप पढ़ लोगे तो लास्ट में जब एंग्जाइटी आती है और बाकी सब आपका जब आपका सिलेबस बचता है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट ये कि जो अब अभी आप अपना सेक्रीफाइस कर लीजिए और आप आखिरी में आप थोड़े आप मज़े कर सकते हैं जब आपका फाइनल मॉक टेस्ट का सिलेबस स्टार्ट होगा उस समय। इस समय और आपको मैं और बताऊं, अगर आप ऑफलाइन जाते हो
तो ऑफलाइन में भी देखिए आप अपना और भी टाइम आप बचा सकते हो। आप ऑनलाइन में भी आप ऐसे ही बचा सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऑफलाइन का बताऊं तो ऑफलाइन में जो आपका ट्रैवलिंग आवर्स होता है, आप ट्रैवलिंग आवर्स से अपने शॉर्ट नोट्स अपने आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर मैं आपको ऑनलाइन का बताऊं, देखिए ऑनलाइन में जब मैं क्लासेस लेता था अपनी पीडब्ल्यू से, तो पीडब्ल्यू के में 2 क्लासेस के बीच में एक 15 ब्रेक्स का ब्रेक होता था। अब बच्चे बोलेंगे 15 ब्रेक का हमें ब्रेक तो नहीं मिलता, क्योंकि अगर आपको खुद भी बताऊं तो मुझे भी नहीं मिलता था। बस वो बोला था 15 मिनट ब्रेक, बट हमें मिलता था 5 या 10 मिनट का ही ब्रेक मिलता था। बट अब 5 और 10 मिनट का ब्रेक में भी आप एटलीस्ट आप 2 चैप्टर के आप अपने शॉर्ट नोट्स आप रिवाइज कर सकते हैं ना। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कि आप एक तरफ आप सोचिए कि आप कुछ भी नहीं आप रिवाइज कर रहे हो, और आप दूसरी तरफ देख रहे हो आप एटलीस्ट आपने कुछ तो रिवाइज किया, अपना कुछ तो आपका टाइम बचा। तो आप अपना ऐसे टाइम आप बचाइए। और जैसे कि आप अगर आपके फंक्शंस, अगर आपको कहीं जाना है बाहर, आपको फंक्शंस में है, आप उसको आप अवॉइड कीजिए। आपको लगेगा कि जैसे कि अगर आपका बर्थडे भी है तो आप बर्थडे को आप अपना आज अवॉइड कर लीजिए। आप ये सोचिए अगर आप आज का अपना बर्थडे आप अवॉइड करेंगे तो आप नेक्स्ट ईयर और अच्छे से आप मना सकते हैं। तो आपको देखिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपका कोई फंक्शन भी है, आपको अगर किसी की वेडिंग में जाना, जैसे कि अभी सितंबर चल रहा है, अभी वेडिंग सीज़न स्टार्ट होगा, तो आपके रिलेटिव्स की अभी वेडिंग होगी बहुत सारी। तो आप भी शायद आप बोलो कि चलो हम एक दिन हुआ थे, एक दिन से क्या ही हो जाता है, बट नहीं। आपको जो टाइम वो मिलेगा, आपको एटलीस्ट आपके 6 आवर्स आपको लग जाते हैं या 4 आपको लग जाता है अगर आप गए तो। आप उस टाइम को बचाइए और अपने सेल्फ स्टडी में आप इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपको एक अच्छा स्कोर आ सके। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको सिलेबस आपको अब अभी कवर करना है तो आप ट्राई कीजिए अब अपना जनवरी के एंड तक अपना सिलेबस आप पूरा का पूरा आप कवर कर लो, और जनवरी में आप जेई अटैम्प्ट अपना आप दीजिए। मैं आप जेई अटैम्प्ट सबको देना चाहिए, बेशक आप नीट एस्पिरेंट हो। मेरे पास खुद मैथ नहीं थी, बट मैंने खुद जेई वो अटैम्प्ट दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि जेई अटैम्प्ट आपको देने के बाद आपको एक थोड़ा आइडिया मिल जाता है आपको, और एक रियलाइजेशन मिल जाता है कि आपका नीट आने वाला है और नीट में कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अभी एनटीए ही बनाएगा नीट का पेपर और एनटीए ही जेई का पेपर बनाता, तो आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि आपका पेपर कैसे आने वाला है। तो आप पूरा ट्राई कीजिए कि आपका जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस अपना आपको खुद की तरफ से आपका पूरा कवर हो जाए। कोचिंग की तरफ आप कोचिंग को भी आप फॉलो करो, और आप अपनी तरफ से खुद भी अपना कवर कीजिए सिलेबस, और फिर जनवरी में आप अपना जेई अटैम्प्ट आप दीजिए। तो ये तरीका होता है कि आप अपना इफेक्टिव आर आप कैसे कर सकते हैं। कोचिंग में जितने आर लग रहे हैं आप उसको आप दीजिए। आप बेशक आप अगर आपके 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, आप एक सब्जेक्ट को आप रिकॉर्डेड मेथड से आप देख सकते हैं। बट आप ये सोचिए कि मैं पूरे के पूरे रिकॉर्डेड आप देखूंगा तो आप ये बहुत ज़्यादा एक ब्लंडर मिस्टेक करेंगे, क्योंकि जब आप रिकॉर्डेड देखेंगे ना आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी। मैंने खुद ट्राई किया था रिकॉर्डेड का आप क्या करेंगे कि जैसे कि अगर आप सोचेंगे कि सुबह 9 o'clock से मैं क्लास लूँगा, तो आप 9 o'clock पे अगर आप लेट हो गए 5-10 मिनट भी, तो आप सोचेंगे कि 10 o'clock पे स्टार्ट करेंगे फ्रेशन अप होके। बट जब वो 10 o'clock आप देखेंगे कि कब वो 11 o'clock हो जाते हैं, फिर वो 12 o'clock हो जाते हैं, और ऐसे चलते चलते पूरा प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो और आप उसको पूरी क्लास मिस कर देते हैं आप उस दिन की। बट अगर आप उसी समय अगर आप ये सोच के आप देखिए कि अगर आप लाइव लेक्चर ले रहे हैं, तो लाइव लेक्चर में क्या होता है, आपका टीचर के साथ एक कनेक्शन बन जाता है। कनेक्शन में क्या होता है, आपको पता है कि टीचर 9 o'clock पे खुद स्टार्ट करेगा और लाइव आएगा, रिकॉर्डेड नहीं है। टीचर भी उठ रहा है, टीचर भी मेहनत करेगा, टीचर भी खड़े होकर पढ़ाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा लगता है कि टीचर आ रहा है तो चलो हम भी ये पढ़ लेते हैं, तो आप जल्दी उठोगे आप उस लेक्चर के लिए, और आपकी कंसिस्टेंसी बन पाती है। और टीचर लोग होते हैं उनको अच्छी तरीके से पता होता है, एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है कि उनको सिलेबस कैसे कवर करना है एक अच्छे लेवल पे जाके, कि एक बच्चे का सिलेक्शन हो सके। तो आप फॉलो अप कर सकते हो, किसी भी अपनी फैकल्टी को आप फॉलो करो जिनको एक्सपीरियंस है। जैसे कि अगर मैं खुद बताऊँ तो मैं एमआर सर को फॉलो कर मैं करता था, और बाकी पीडब्ल्यू के टीचर्स को भी करता था, और सिलेबस मेरे टाइम पे पूरा कवर उन्होंने करवा दिया था। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप किसी को भी आप फॉलो करो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप डेली पढ़िए। अगर आप मेरे से पूछे कि आपको रिकॉर्डेड लेना चाहिए या लाइव लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि आपको लाइव ही लेना चाहिए। रिकॉर्डेड में इतना बेनिफिट नहीं होता है कि आप 2x करके देखें या 1.5x करके देखें, आपको लगेगा कि अच्छा है, बट आप एक हफ्ते भी आप ट्राई करेंगे ना, एक हफ्ते बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि आपने कितना रिटेन किया, आपको कितनी वहाँ से नॉलेज आपने गेन की है और आपने कितने नहीं किए है। तो इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक अभी अच्छे से सितंबर चल रहा है, आपके नीट में आने में कुछ ज़्यादा डेज नहीं बचे, आप अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।